अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 11 दिसंबर 2022 आज जो आपका इंट्रो टेस्ट हुआ जिसमें केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज आए थे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो मेरा एक मेन सब्जेक्ट है नहीं। तो मैंने कोशिश की कि तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करूं। दो एमसीक्यूज में कन्फ्यूजन है, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये एमसीक्यूज अभी कन्फर्म नहीं है। बाकी 18 एमसीक्यूज कन्फर्म्ड है, सबके सब मैंने सॉल्व किए हैं। इस वक्त मेरे पास टीचर अवेलेबल नहीं थे, वरना मैं ये एक टीचर से सॉल्व करवा देता। सही है। तो ये वही चीज़ें ये बेसिकली कोर्स से आई हैं आपकी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। खैर, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है। डेंसिटी का हमें फॉर्मूला अभी फिजिक्स में ही हम ये पढ़ भी रहे थे हम थोड़ी देर पहले, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास फाइंड आउट करना है, लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम हमें गिवन है। तो वॉल्यूम कितना है 5 और 8.44, तो 8.44 इक्वल्स टू मास अपॉन 5। जब 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे ना 8.44 से, तो 5 को 8 से करो तो क्या आएगा 40। 0.44 को करोगे तो समथिंग 40 के अराउंड ही आ रहा होगा, 41 42। तो देखें 40 के तो वैल्यू यही है और बाकी इससे छोटी वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना तो हम इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, सेकेंड एमसीक्यूज है आपका। सॉलिड ऑब्जेक्ट, अच्छा जी, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज, ये है इसका, सही है। Which of the following the compound in which the oxygen is assigned in an oxidation of +2? इसमें होता क्या है, ये कंफर्म्ड है। ये तमाम एमसीक्यूज कंफर्म्ड है, जो कंफर्म नहीं होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन की आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की ना। तो इस वजह से यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो नेगेटिव का प्ले रोल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लस का प्ले रोल कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। तो एफ की होती है -1, सॉरी ये -2 नहीं है, -1 है। तो ये 2 लिखा हुआ है ना। तो ऑक्सीजन की +2 है और एफ की -1 है, और 2 यहाँ लगा हुआ है ना, तो 2 फ्लोरीन है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की +2 है, +2। वरना नॉर्मली ऑक्सीजन की होती है आपकी -2 ऑक्सीडेशन नंबर, बट यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है। सही है। बाकियों में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, जिस वजह से यहाँ नेगेटिव है। यहाँ पे भी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, सेम यहाँ पर भी है। तो जिस वजह से ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल विच इज टाइहाइड्रिक होता है बेटा, टाइहाइड्रिक, सही है। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द लोएस्ट नंबर प्रिंसिपल शेल इन विच डी ऑर्बिटल। देखो डी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14, और डी के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर 14 को आप शेल वाइज डिवाइड करोगे तो तीसरा शेल बनेगा जिसमें विच इज n इक्वल्स टू 3। सही है। यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी शेप एग्जिस्ट नहीं कर सकती या कौन सी नहीं बन सकती। ट्राइगनल प्लेनर तो बनता है भाई, BL3 में ट्राइगनल शेप ही बनती है। टेट्राहेड्रल GeCl4 में टेट्राहेड्रल बनते हैं और बेंड शेप एशियन में बनती है। सही है, मतलब एशियन में बेंड शेप ही बन रही होती है। सही है ये भी। द पॉइंट इज, ये जो टी शेप लिखा हुआ है ना BRF3, यहाँ पे ट्राइगनल शेप बनती है, तो टी शेप नहीं बनती, जिस वजह से मैंने यहाँ ऑप्शन लगाया, बट ये आपका कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइगनल शेप बनती है। तो इन्होंने टी शेप लिखा हुआ है, तो टी शेप होना नहीं चाहिए, यहाँ लिखा होना चाहिए ट्राइगनल शेप। सही है। इन द सीक्वेंस सोडियम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सीजियम का है। IUPAC का नेम तो आई होप सबको देना आता होगा, सेकेंड ईयर का टॉपिक है। यहाँ पे मैंने पूरी इसको पहले ड्रॉ किया था अपने पास रफ कॉपी में, देन नेम दिया 4,5 डाइमिथाइल 1 हेक्सीन है। हेक्सीन क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड का नाम दिया, और चेन का काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, दैट्स वाई, सॉरी राइट से स्टार्ट हो रही है बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड पोजीशन। आपको आई होप ये रूल्स मालूम होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 89.0 सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल। अब केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ना, जो भी सेल्सियस की वैल्यू होती है इसको प्लस कर देते हैं 273, तो 932 हो गया, 12 हो गया, सॉरी 9 और 16, 362। समझ गए। द कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सॉरी ये नंबर होगा, नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। और ये आपके पास IUPAC, सॉरी ये फॉर्मूला दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये असल में टाइपिंग मिस्टेक हुई है।
ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हमें मेटल का फाइंड आउट करना है, तो दैट विल बी द 6। अब ये 6 क्यों आ रहा है, ये फिर आपको देखने के लिए ज़रा डिटेल में देखना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि आप सिर्फ जस्ट आंसर कीज ही देखना चाह रहे हैं, आज के जो बच्चे देखेंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं। रदरफोर्ड ने जो फाइंड आउट किया था वो ये फाइंड आउट किया था कि आपका एटम जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल के अंदर है। सही है, इलेक्ट्रॉन एटम की जो 90% जो एटम की स्पेस है वो कम्प्लीटली वो खाली है, और ये 1 से 2%, 99% तो एम्प्टी है, और 1 से 2% जो स्पेस अवेलेबल फील्ड है वो है न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। इनर रिएक्शन ये बेटा कि इसको आप स्टेटमेंट रीड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा थर्ड ऑर्डर बन रहा है। तो आपको दो तरीके से ना, ये इक्वेशन 1 बनेगी, इक्वेशन 2 बनेगी, उससे एन की ए की वैल्यू निकालोगे, ए के लिए यानी एन की वैल्यू, और बी के लिए एम की वैल्यू निकालोगे, तो आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। तो एन की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू, सॉरी, एम की वैल्यू 2 है, तो ये दैट विल बी द थर्ड ऑर्डर, और ऑप्शन नंबर डी है। दो इक्वेशन बनेंगी यहाँ से, सही है ना। दोनों कंडीशन की दो कंडीशन दी हुई हैं, दो इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन को सॉल्व आउट करोगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। थर्ड इक्वेशन को आपको खुद बतानी होगी। यूपीएससी नेम ऑफ दिस सोडियम हेक्सासाइन ऑफ फेरेट 2। सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट एन एल्डर रिएक्शन इज इनकरेक्ट, ये वाला है। द फर्स्ट स्टेप इन एन एल्डर रिएक्शन इज डीप्रोटोनेशन एट द अल्फा एच पोजिशन। अच्छा जी, ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सही। जब बॉन्ड टूटता है यानी ब्रेकिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ लिखा हुआ है 2 मोल ऑफ कंपाउंड इज डिकम्पोज, यानी 2 मोल का कोई कंपाउंड है वो डिकम्पोज टूट रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स में, तो हीट एनर्जी वहां पर होनी चाहिए रिलीज। तो अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है रिलीज के, या तो बी है या डी है, बट द पॉइंट इज जो कि यहाँ लिखा हुआ है 25 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ जूल इज फॉर्म्ड। जब बॉन्ड बनते हैं तो वो रिलीज नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जिस वजह से मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आई ट्राई टू सॉल्व, बट इस वक्त इसका आंसर अभी ही छोड़ दें, इसका आंसर आपको सुबह तक अपडेट कर दूंगा मैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एवोगाड्रो नंबर से आप मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, समझ गए। मोल्स हैं 3 और एवोगाड्रो नंबर होता है आपका 6.25 एक्सपोनेंट 23, नहीं सॉरी 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो आपकी बन रही होगी 18.22 एक्सपोनेंट 23। तो ये पॉइंट को जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 23/24 हो जाएगा। और ये अब मेरे पास तो 2 आ रहा है, तो 1 आ रहा है यहाँ पर, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ये पॉइंट में वेरिएशन हो सकती है। तो ये विदाउट कैलकुलेटर ना इस तरह सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने अभी सॉल्व करके आपको दिखाया है। सो 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम नेम ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा जी, कौन सा है जो जिसका एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी नाम है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, सही है। Success of MO theory, molecular orbital theory, is exemplified by its correct prediction, that is polyatomic molecules have more electrons than protons would be negatively charged। correct prediction बतानी है, तो ऑक्सीजन तो अनरिएक्टिव लिखा हुआ, रिएक्टिव अनरिएक्टिव होती है, ये गलत है। डायटोमिक मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, नहीं ऐसा नहीं है। और मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन सी भी गलत है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो 19 में देख लें ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिजाइनेशन इज इनकरेक्ट। 2f है भाई, ये 2f है 100%, क्योंकि आपकी जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो इट विल नेवर बी 2f, सही है ना। यू विल नेवर बी फाइंड 2f। 4p मिल जाएगा, 4p मिल जाएगा, 3d भी मिल जाएगा, 5s भी मिल जाएगा, बट 2f एग्जिस्ट नहीं करेगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बिल्कुल सही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, सही है ना। तो अगर 3d9 होता ना तो देन एस से एक वहाँ चला जाता। ये भी ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी एंड डी भी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। So that's all. Allah Hafiz.